और चलिए रुक करते एक बड़ी खबर का। बीएसएफ की भर्ती से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की छूट दी गई। आयु सीमा में भी छूट दी गई है। गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन सामने आया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएसएफ की भर्ती से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% का आरक्षण तय किया गया है। आयु सीमा में भी छूट दी गई है। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो एक जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता रहे हैं, जिससे सीधा फायदा अग्निवीरों को मिलेगा। 10% का आरक्षण दिया गया और साथ ही इसके अलावा आयु सीमा में भी छूट दी गई है। तो इससे सीधा फायदा उन नौजवानों को मिलेगा जो कि आर्मी में भर्ती होना चाहते थे और साथ ही अग्निवीर के जरिए वो भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते थे। तो अब 10% का आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा आयु सीमा में भी छूट दी गई है और साथ ही गृह मंत्रालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें ये जानकारी दी गई कि पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% का आरक्षण तय किया गया और इसके अलावा आयु सीमा में भी छूट दी गई है। तो इससे पूर्व में जो अग्निवीर शामिल हुए थे सेना में, उनको सीधा फायदा इससे मिलेगा और साथ ही अब आयु सीमा में भी छूट दी गई है। तो इससे भी काफी नौजवानों को फायदा होने वाला है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं शंकर आनंद। शंकर का रुख कर लेते हैं। शंकर, 10% का आरक्षण दिया गया, इसके अलावा आयु सीमा में भी छूट दी गई है। मैं चाहूंगी कि आम बोलचाल की भाषा में आप समझाइए कि कैसे देश के नौजवानों को इसको फायदा होगा। निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है और खास तौर पर जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक ऑर्डर जारी करते हुए बताया गया है कि उन तमाम जो युवक हैं जो बीएसएफ में जाना चाहते हैं या जो अग्निवीर बनना चाहते हैं, तो जो अगर रिटायर्ड भी अगर कोई होते हैं अग्निवीर से, अगर जो उसकी 4 साल का जो एक तय सीमा जो बनाया गया था, तो 4 साल के बाद अगर आप वहां से अग्निवीर से रिटायर्ड होते हैं तो आप बीएसएफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और वहां पर ये मसला आ रहा था, कई जो छात्र ये कहते थे कि तब तक हमारा उम्र काफी निकल जाएगा, तो उसके लिए भी केंद्र सरकार ने एक विशेष प्रावधान करते हुए उम्र में भी एक छूट दिया जाएगा और इसके साथ ही 10% का जो आरक्षण है वो मिलेगा। यानी कि अगर आप अग्निवीर हैं और अग्निवीर सेवा से आप रिटायर होते हैं, उससे सेवानिवृत्त होते हैं और उसके बाद आपके लिए दूसरा ऑप्शन ये है, चाहे बीएसएफ का एक रास्ता भी खोला गया है, लेकिन इस मामले में आने वाले वक्त में जो दूसरे जो अर्धसैनिक बल हैं, चाहे सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो या दूसरे अन्य जो अर्धसैनिक बल हैं, वहां पर भी ऑप्शंस खोले जा सकते हैं। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और खास तौर पर शंकर, आयु सीमा में कितनी छूट दी गई है गृह मंत्रालय की तरफ से? और देखिए, इसमें जो ऑर्डर की जो कॉपी है, ऑर्डर की कॉपी मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि काफी लंबी ऑर्डर की कॉपी है जिसमें कि कई जो है टर्म्स एंड कंडीशंस जो है बाकायदा वो लगाए गए हैं। और सामान्य तौर पे ये देखा जाता था कि कई जो युवा हैं जो अग्निवीर के लिए तैयारी करते थे, यानी कि जो आर्मी में जाने के लिए या अर्धसैनिक बल में जाने के लिए जो तैयारी करते थे, तो काफी उनका उम्र जो है आगे निकल जाता था। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए, अग्निवीर का जो सेवा है वो आपको मिलता है, उसका जो फायदा मिलता है आपके लाइफ में। और इसके बाद जब आप चाहें तो आप बीएसएफ जैसे जो अर्धसैनिक बल है, क्योंकि बीएसएफ जो है वहां पर भी एक जॉब जो है काफी रॉयल माना जाता है, काफी शानदार तरीके से माना जाता है। और जिस तरह से बाकायदा कहा जाता है कि बीएसएफ में अभी एक रास्ता खोला गया है, लेकिन जब दूसरे अन्य अर्धसैनिक बल जो हैं वहां पर भी जब रास्ता खोला जाएगा तो देश के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर इसे कहा जा सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं उम्र सीमा के साथ साथ जो 10% का आरक्षण, 10% का जो आरक्षण है वो बहुत बड़ा एक आरक्षण जो है वो युवाओं के फायदेमंद साबित हो सकता है। तो अभी देखने को मिल रहा था कि जिस तरह से काफी युवा अग्निवीर में ज्वाइन कर रहे थे, अग्निवीर भर्ती के लिए जिस तरह से बाकायदा ज्वाइन कर रहे थे, निश्चित तौर पे अब उसका दायरा और काफी आगे बढ़ेगा। जो युवक हैं खास तौर पर अगर बिहार की बात करें, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये 3 प्रमुख ऐसे राज्य हैं जहां पर देश में आर्मी में और अर्धसैनिक बलों में सबसे ज्यादा योग्य उम्मीदवार वहां पे चुने जाते हैं। बिल्कुल शंकर, ना सिर्फ इसका दायरा बढ़ेगा बल्कि हमने देखा था कि जब अग्निवीर की शुरुआत हुई थी उस वक्त तमाम जो नौजवान थे उनकी तरफ से नाराजगी भी जाहिर की गई थी।
तो अब लगातार जो कदम उठाए जा रहे हैं गृह मंत्रालय की तरफ से, उनसे नाराजगी भी काफी हद तक दूर होगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सीतापुर की। सीतापुर में बीजेपी एमएलए ज्ञान तिवारी ने पुलिस के सामने अपराधियों को खुली धमकी और चुनौती दी है। उनका कहना है कि महिलाओं के साथ में छेड़खानी करने वाले आरोपियों के घर पे बुलडोजर चलाकर मिट्टी में मिला दो, उनका आटा पिशान एक में मिला दो, और पूरा मामला इलाके में होली के दिन एक महिला से छेड़खानी को लेकर हुआ था। आरोप गांव के प्रधान और उसके साथियों पर है। ज्ञान तिवारी सेवता से बीजेपी एमएलए हैं और साथ ही एक बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया। ये गरीब परिवार है, बेचारे नदी के किनारे के लोग हैं, नदी किनारे रहते हैं। ये जो बना करके चलते हैं स्वरूफा की, ये ऐसे करके तो कहीं कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग घर थाने गए थे, उस लीजिए हम लोग पूरा सपोर्ट किए हैं जी, और बता भी दिए हमने टांग देंगे उल्टा नहीं टांगना है। इनका आटा पिसान दाल एक में मिला देना है, एकदम छोड़ना नहीं, एकदम इनको करके इनके चला के पट्टा चलाइए कि ऐसा कुकरत होली के दिन कैसे कर दिए, कोई भी दिन नहीं कर सकते। हिम्मत कैसे बढ़ गई इनकी? योगी जी की सरकार में देख रहे हो क्या स्थिति है, और उसके बाद ये कुकरत कर देंगे, इनकी टांगे फाड़ करके ठीक कर दो एकदम पूरी तरीके से। मतलब एक महिला के घर में घुस करके बदतमीजी करेंगे, इतना इनका मनोबल बढ़ गया। या हमारी पुलिस वो थोड़ी रह गई जा करके। आप इनको ठीक करिए, इनका आटा पिसान एक में मिला दीजिए, एकदम पूरा लगा करके भी ढंगा दो एकदम पूरी तरीके से। और जो अगर दूसरा भी एक पकड़ उसको भी ठीक करो, जो भी हो, हम नहीं मालूम है कौन है, जो भी हो उनको ठीक करिए। हाँ, वो उसका बयान लीजिए और करिए, क्योंकि मैंने रात में कल सीओ को फोन किया था, फिर इंस्पेक्टर से मैंने कहा, सुबह हमने कहा जा करके, तो उसने कहा कि आ जाए, हम सर FIR करके हम इनको, और इनकी सेवा हो। जी जी, ये नहीं ऐसे चले गए। आप समझ गए ना, हमारा सेवक मतलब समझ गए ना। हाँ, कि दोबारा कभी जो देख लें नहीं, इनको एकदम इनकी औकात अब ये नहीं है, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। ये दिमाग निकाल दें, गलतफहमी हो तो अपनी गलतफहमी निकालें। ये सब उस दिन हमारे आवाज पे कार्यक्रम था, 3000 महिलाएं गई। अगर ऐसे होगा तो महिलाएं आएंगी क्या, निकलेंगी क्या? नहीं निकलेंगी घर से। और चलिए बात करते हैं रायबरेली की, जहां ऊंचाहार NTPC पावर प्लांट की एक यूनिट तकनीकी खराबी के चलते ठप हो गई। यूनिट के बंद होने से 210 मेगावाट बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। ऊंचाहार थर्मल पावर प्लांट में कुल 6 यूनिट है और 1550 मेगावाट उत्पादन की क्षमता वाले इस प्लांट में 5 यूनिट से 210 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जबकि छठी यूनिट 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक प्लांट के इंजीनियर्स इसे ठीक करने में कल शाम से जुटे हुए हैं और लगातार ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां सपा नेता जितेंद्र यादव के घर पर ईडी ने छापा मारा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लालू यादव के समधी हैं जितेंद्र यादव, और लालू की बेटी रागिनी से इनकी शादी हुई थी, और जितेंद्र यादव के बेटे राहुल की शादी हुई थी लालू प्रसाद यादव की बेटी से। और अब ईडी ने छापा मारा है। हालांकि क्या कुछ ईडी की टीम को मिला है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन अपने आप में ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र यादव के घर पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घर के बाहर की, और सुरक्षा का कड़ा पहरा और अंदर ईडी की छापेमारी जारी है और पूछताछ भी की जा रही है। तमाम दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं और इसके अलावा पूछताछ भी की जा रही है। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के समधी हैं जितेंद्र यादव, और जितेंद्र यादव की बेटे की शादी लालू प्रसाद यादव की बेटी से हुई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ में अमित राणा जुड़ गए हैं। अमित, समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र यादव के घर पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की है, क्या जानकारी, क्या कुछ ऐसे ईडी की टीम को अभी तक सुराग मिल पाए हैं जिसके आधार पर आगे और पूछताछ हो सकती है? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, गाजियाबाद का राजनगर इलाका पड़ता है, थाना कबीरगंज क्षेत्र का। वहाँ पर जितेंद्र यादव रहते हैं, जो कि सपा के हैं और पूर्व विधायक भी रहे हैं। उनके बेटे राहुल के साथ लालू यादव की चौथे नंबर की बेटी राजनीति की शादी हुई थी सन 2012 में। और जिस तरीके से लगातार ईडी के साथ कर रहे हैं, तो उसी को लेकर क्योंकि लालू यादव के समधी हैं, तो यहाँ पर भी जो है छापेमारी की गई है। तो करीब 1 से 1.5 घंटा ईडी की टीम को यहाँ आए हुए हो गया है। अभी तमाम अधिकारी अंदर हैं और लगातार छापेमारी की जा रही है।
ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अमित आपका।